हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो भाई, बेसिकली बात ये है कि अगर हम किसी एटम में से, मान लीजिए ये एलिमेंट है ए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, सो उसे हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब ए कन्वर्ट हुआ होगा ए प्लस में, ठीक है, फिर ए प्लस को कन्वर्ट करना हो अगर ए टू प्लस में, ठीक, तो यहाँ पे हम हीट देंगे IP2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर इसे कन्वर्ट करना है ए थ्री प्लस में, ठीक है, तो इसे कहेंगे IP3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है, एंड देन आती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों से कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालते रहना है तो हमें उस अट्रैक्शन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और उस तोड़ने के लिए हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। तो अब जैसा कि ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या है, माइनस से गया एम में, है ना, तो ये माइनस में है, तो माइनस मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आसानी से निकल जाएगा। बी में एक जा रहा है, वन प्लस में जा रहा है। सी में वन प्लस से टू प्लस में जा रहा है। डी में टू प्लस से थ्री प्लस में जा रहा है। सो अगर मैं इसी को लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि ए माइनस से निकला होगा इलेक्ट्रॉन तो ए गया होगा ना, ठीक है, और इसे मैं IP4 कह देता हूं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरीके से ऑर्डर हो जाएगा ना। तो IP3 सबसे ज्यादा है यहाँ पर, जब A2 प्लस कन्वर्ट होता है A+3 में, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।